Assalamu alaikum everyone. So today we'll solve exercise 2.1 question 2. Express the following numbers in ordinary notation or standard notation. So have a look. We have some scientific notations and I'm going to write the scientific notation here as into 10 to the power. नाउ अब आप देखिए आप क्वेश्चन वन में ये सीख रहे थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि आप किसी स्टैंडर्ड नोटेशन को जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वी विल टॉकिंग अबाउट द पावर, वेदर द पावर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने कहा था कि अगर आप अपना पॉइंट बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो आपकी पावर पॉजिटिव होगी, और अगर आप अपना पॉइंट फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं आगे की तरफ तो आपकी पावर नेगेटिव होगी। इट्स अबाउट yeah it's about power, it's about power. Okay, it is also called exponent. ओके ओके, लेकिन क्वेश्चन टू में हमें पावर गिवन है 10 की। तो अगर आपकी 10 की पावर पॉजिटिव है, गॉट इट, अगर आपकी 10 की पावर पॉजिटिव है तो आपका पॉइंट फॉरवर्ड मूव होगा। ओके, ये एक बात याद रख लीजिए, अगर आपकी 10 की पावर पॉजिटिव है तो आपका पॉइंट फॉरवर्ड मूव होगा, और अगर आपकी 10 की पावर नेगेटिव है, ओके, तो आपका पॉइंट बैकवर्ड मूव होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्कस है वो पॉइंट के बारे में, वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट कि हमारा पॉइंट कहाँ मूव होगा। ओके, तो ये एक फर्क है, ये जान लीजिए कि जब आपको साइंटिफिक नोटेशन गिवन है तो आप 10 की पावर को देख के पॉइंट का सीखते हैं कि पॉइंट वेदर फॉरवर्ड मूव होगा या बैकवर्ड मूव होगा। और जब आपको स्टैंडर्ड नोटेशन दी गई होती है तो आप ये देख रहे होते हैं कि आपकी जो 10 की पावर है वो वेदर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर आपका पॉइंट बैकवर्ड मूव हो रहा है तो आपकी पावर पॉजिटिव होगी, अगर आपका पॉइंट फॉरवर्ड मूव हो रहा है तो आपकी पावर नेगेटिव होगी। और लेकिन जब आप स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर आपको गिवन है, अगर वो पावर पॉजिटिव है तो आपका पॉइंट फॉरवर्ड मूव होगा, और अगर वो पावर नेगेटिव है तो आपका पॉइंट बैकवर्ड मूव होगा। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। पार्ट 1 is about 7 into 10 to the power 4. It is very simple because we don't have any point. Still we have a point, but have a look how do we solve it. You'll just write 7 into 10 to the power 4. 10 to the power 4 mean 1 के साथ 4 0. Multiply 7. I'll just multiply 7 by 10,000. So the answer is 70,000. That's all. Now have a look on part 2. Yeah, it is important. 8.072 into 10 to the power minus 10. अब आप देखिए आपकी पावर नेगेटिव, इट्स मीन आपका पॉइंट बैकवर्ड मूव होगा, लेकिन कितना डिजिट बैकवर्ड मूव होगा, आपका पॉइंट -10, इट्स मीन -10 डिजिट बैकवर्ड मूव होगा। लेकिन आपके पास तो यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, और ऐसा हमेशा होगा कि पॉइंट के बाद आपके पास सिर्फ एक ही डिजिट होगा। तो आपको 8 से पहले 9 जीरोस लगाने हैं, पॉइंट बैकवर्ड मूव करना है, ये 1 टाइम बैकवर्ड मूव हो गया। लेकिन अगर अभी आपको 9 टाइम्स और मूव करना है तो आप 9 जीरोस लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां कहीं पॉइंट आएगा आपका, एंड देन यू विल राइट 8072. So this is your standard notation. You can write 0.000000008072. Got it? इसी तरह अगर आप पार्ट 3 को देखें, it is also same as it is 6.018 10 to the power 6. Now the power is positive, so your point will move forward. लेकिन यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट मौजूद है,
तो आपको कितने डिजिट मूव करना है, 10 टू द पावर 6 है तो आपको 6 डिजिट मूव करना है। तो आपके पास सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, तो उसके बाद आपको 3 जीरोस और लगाने पड़ेंगे। गॉट इट? सो आप लिखेंगे 6018 और 3 जीरो और लगाएंगे, 1 2 3। So this is your standard notation of 6.018 into 10 to the power 6। इसी तरह मेरा आंसर पार्ट 4 का आप देखिए, it is same as it is 7.865 multiply 10 to the power 8। so 0.8 डिजिट फॉरवर्ड मूव होगा, क्यों? क्योंकि पावर पॉजिटिव है लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो मुझे 5 जीरोस और लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, दिस इज माय आंसर। पार्ट 5 को देखिए, 2.05 इंटू 10 टू द पावर -4। तो मुझे पॉइंट बैकवर्ड मूव करना है यार, क्योंकि पावर नेगेटिव, कितना डिजिट? 4 डिजिट, लेकिन मेरे पास पॉइंट्स के से पहले एक ही डिजिट है, तो मैं 3 जीरोस लगाऊंगा, 0 0 0, हियर विल बी पॉइंट, देन 205। So that would be my standard notation. Same as with 6, 8, 7, 8, and 10 and 9. So if you have any question in question 2 or in exercise 2.1, so please write in the comment box. Please do subscribe and like my page. Allah Hafiz.